वक्तव्यों को समझने की कोशिश करूं तो शायद मुझे ये समझ में आ रहा है कि पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौड़ ने लोगों का फायदा उठाया। एक बिल्कुल। बार पवन राठी के साथ मिलकर के इनसे काम करवा लिया नहीं और एक बार मेरे से रणवीर तो सोलंकी के साथ मिलकर उनसे काम नहीं करवा मेरे लिया। से तो कोई मिल के काम नहीं, नहीं कराया, मुझे ना जहां तक मेरे जानकारी है, साथ मुझे मिला। जहां तक जानकारी है कि मधु विहार में जब काम को रोका गया आरडब्ल्यू के माध्यम से, वो भी आरडब्ल्यू के माध्यम से रोका नहीं गया, आरडब्ल्यू ने कहा कि आप इस काम को सही ढंग से कीजिए, तो वो लोग राजापुरी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, हाँ। इधर काम शुरू हो गया था। उसमें पवन राठी ने विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं भैया काम तो करेंगे तो ठीक से करेंगे, अन्यथा यहां भी काम मत नहीं, कीजिए। वहाँ के भी जो प्रधान थे उन्होंने वो काम करवाया है। अब देखो प्रधान को भी तो जनता ने चुना ना। अब प्रधान या तो हमारे साथ मिलके चलता, अब प्रधान कह रहा नहीं भी यहाँ पे काम कर दो, तो हम नहीं उसमें रोड़ा अटकाना चाहते। वो कहते नहीं भाई साहब हम तो काम करा रहे, तो आप रुकवा रहे हो। नुकसान मधु विहार का हुआ या नहीं हुआ? नहीं, नुकसान इसमें बहुत हुआ है। इसमें 3 फुट पे 2 फुट पे पानी जो आ रहा है, खासतौर से मधु विहार कॉलोनी में, वो ही सीवरों के कारण आ रहा है। क्योंकि सीवर नीचे से कच्चे छोड़ दिए, सारा पानी जमीन में ही जा रहा है सीवरों का, और ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है वो अलग है, उसके कारण और पानी इसमें ज़मीन में जाता है। और ये ऐसी बात नहीं कि ये आवाज़ हमने खूब उठाई थी। पवन राठी को मैंने आज से नहीं कई सालों से देखा, और मैंने उस संघर्ष के दिन, मुझे याद है जब पवन राठी पार्षद भी नहीं थे और खुद मलेरिया को लेकर के छिड़काव करते थे, अगर विधानसभा में काम नहीं होता था, जबकि धर्मदेव सोलंकी उसमें विधायक हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी पवन राठी खूब खड़े हुए हैं। मैंने खूब आपको कवर किया है। वो पवन राठी अब नहीं दिखते। अब पवन राठी या तो डिप्लोमेटिक हो गए हैं या पवन राठी एक राजनेता बन गए हैं। नहीं, राजनेता तो हम पहले भी नहीं थे और ना अब है। लेकिन क्या है, जब वो कहते हैं ना दूध की रखवाली अगर बिल्ली को ही बना दिया जाए तो फिर तो कहाँ से दूध बचेगा। तो जो विधायिका के द्वारा जो काम करेगा, जब हम जाके खड़े होते थे हम काम रुकवा देते थे। हमने रुकवाया 20 राजापुरी में, मैंने काम रुकवाया मधु विहार में, मैंने काम रुकवाया अपनी इस गली में, मैंने काम रुकवाया जहाँ जहाँ रुकवाया। लेकिन वे आगे जाके लोग कहते थे नहीं भाई साहब होने दो इस काम को। किसी गाड़ी अंदर रहेगी, किसी को स्कूल बच्चे को छोड़ने जाना है, परेशान हो गए लोग। 3 दिन अगर ऐसी छोड़ दी कोई गली तो परेशान हो जाते थे। तो अब मैंने यही देखा, और फिर वो बात ये आने लगी बीजेपी वाले काम रोकना चाहते हैं, ये काम नहीं होना देना चाहते, पब्लिक में ये उम्र फैलने लग गया। अब जो हमारे कार्यकर्ता वही कहने लगे भाई साहब मत रोको, क्योंकि ये तो हमारे को बदनाम कर देंगे। इन्होंने काम जैसा भी करना, काम कुछ हो रहा है जो होने दो। लेकिन लोगों में ये थ्योरी आती जा रही है कि बीजेपी वाले काम रोक रहे हैं। तो इसको सोच के हमने कई जगह हमने काम रुकवाया भी, ऐसा नहीं रुकवाया। और हमने प्रदर्शन भी करे कम से कम 3 बार। धरने पे भी हम तो बैठे थे सीवर को भाई चालू सीवर का काम। लेकिन उसके बाद जब लगा कि पब्लिक ही कह रही है नहीं इसको होने तो जैसा हो रहा है। लेकिन हमने तो उस टाइम भी बहुत समझा, हमने तो पूरी कॉलोनी में कम से कम 200 मीटिंग करी थी इस चीज़ को लेके। लेकिन बात वही आती है कि भाई जो काम हो रहा है उसको होने देते, उसके बाद में इफेक्ट आते हैं ना। उस टाइम तो पता नहीं था कि इसके इफेक्ट क्या आएंगे, नुकसान क्या होंगे इसके। तो उस समय तो ये था कि नहीं हो रहा है जो काम होने तो उसको। सड़कें तो ठीक ठाक दिखें कम से कम लोगों को। नहीं, उसके पहले तो सीवर का ही था कि सीवर जो हो रहा है होने तो भाई साहब। तो हमने कहीं भी गलत बन रहा है, कहीं इसका लेवल नहीं लिया गया, कहीं सेफ्टी टैंक के ऊपर ऐसे कैसे पाइप डाल दिया गया और नीचे लर्ज गया, वो नीचे भरा नहीं गया वो। तो इस तरीके से मैंने उनको लोगों को उस टाइम कही ये गलत चल रहा है। लेकिन लोगों को देखो, और दूसरी पार्टी के लोग भी होते हैं, लोगों को तो ये लगा नहीं सीवर डल रहा जैसा मर्जी डल जाएगा, चलो डलने दो इसको। और इससे अच्छा तो मधु विहार में तो खासतौर से हमारे पुराने सीवर बहुत बढ़िया थे, जो 20 साल पहले के डले हुए थे, कभी उनमें समस्या नहीं आई। लेकिन अब वही समस्या, अभी भी आप सीवर देख लो कैसे गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, ओवरफ्लो रहते हैं। और हमने लोगों को खूब समझाया अपने घरों में पानी है सर, घरों में पानी है। मैंने खुद कवर किया, लोगों के घरों में पानी है और बहुत दुखद है। इसलिए मुझे पवन राठी से बड़ी उम्मीद रहती है कि पवन राठी को मैंने देखा है संघर्ष के दिनों में। पवन राठी अब चलिए निगम पार्षद नहीं है, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि तो हैं। मधु विहार में नया क्या होने वाला है? क्योंकि स्कूल के और डिस्पेंसरी की चर्चा आपने वो 12 वाले आपका जो कार्यकाल था उसमें था, 17 गया पूरा का पूरा, आपके ही अध्यक्षता में सब कुछ था। नया क्या होने वाला है? 17 में भी हमने बारात घर बनवाया। सबसे पहले तो आपने देखा हुआ 21,000 रुपये की उसकी पर्ची कटती है, 4 मंजिला वातानुकूलित और विद लिफ्ट और पार्किंग बेसमेंट में भी और वहाँ पे भी हमने बारात घर बनवाया। हमने आईजीएल कंपनी के द्वारा गैस पाइपलाइन हमने डलवाई इसमें अपने एरिया में, वो चालू हमने कराया। फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं वो बनने लग रहा है। ऐसा नहीं कि 17 में हमने काम नहीं करे, हमने 12 से 17 में भी खूब काम करे। और उसके बाद 17 से 22 में भी हमने अपने क्षेत्र में अपने आउट ऑफ वे जो हमारा काम नहीं था उससे भी आगे जाके हमने काम करे। 22 में भी जैसे फुट ओवर ब्रिज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, डीडीए का था। लेकिन सांसद जी को बुला के उनको लेटर दे के भैया यहाँ पे हमारी जरूरत है और एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को क्रॉसिंग करने में बड़ी परेशानी आती है, वो हमने चालू करवाया। बारात घर जो हमारे क्षेत्र में नहीं था, लोग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करके ब्याह शादियों में अपनी पार्टी का या बैंकेट बुक करते थे, उससे हमने छुटकारा दिलवाया, वो हमने करवाया। आईजीएल कंपनी जो आज सिलेंडर
900 रुपये का 950 रुपये का मिलता है। 50 रुपये और बढ़ गया सर। हाँ, मतलब जो भी वो मिलता आप है। बीजेपी के हैं तो उसका रेट ना कम करें, ओरिजिनल रेट बोले 50 रुपये और बढ़ गया। तो उसके लिए सुविधा भी दे रही है केंद्र सरकार। जैसे अब हमने यहाँ पे सांसद जी के माध्यम से चालू करवाया था, तो उसमें हमारे जी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक 3 ब्लॉक में हमारे में वो पड़ चुका है, और वो सस्ती उससे गैस मिलेगी लोगों को। तो कहने को ओपन जिम 6 हमने ओपन जिम लगवा दिए, पार्कों की हमने सुंदरता वो करी, टॉयलेट हमने अपने क्षेत्र में 4 टॉयलेट और 1 यूरिनल वो बनवाया। तो काम टोटल अच्छा याद दिलाया, यूरिनल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने देखा है कभी मधु विहार के स्टैंड के पास जो यूरिनल है उसका क्या हालत है? हाँ, मधु विहार का जो यूरिनल है उसकी थोड़ी सी हालत खस्ता है, क्योंकि उसके हमने गेट हमने कई बार लगवा लिए, लेकिन कुछ नशेड़ी हैं जो गेटों को तोड़ भी जाते हैं और अंदर से भी टूटी ठाटी, और वो क्योंकि वो थोड़ा खुले में है। अब जैसे ये मार्केट वाला आप देखेंगे, या एक सेक्टर 2 वाला आप देखेंगे, हाँ इस पे एक वो जो आप राजापुरी जो छठ पूजा घाट पे बना वो आप देखेंगे, वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, डेली सफाई होना, डेली उनमें पानी आना, हर पूरी व्यवस्था। अभी आप जाके आप देख भी सकते हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। लेकिन जो मधु विहार में उसमें कोई लड़का ना होने से, और दूसरी बात तो वहाँ पे वो थोड़ा सा खुले में स्टैंड के पास है, वहीं लोग दारू पीते हैं या कुछ ऐसे। क्यों नहीं है वहाँ क्या एमसीडी के पास बजट नहीं है वहाँ पे एक लड़का रखने के लिए? नहीं, ये जो बाद में जो टॉयलेट बने, तो वो टॉयलेट हमने बनवाया था 2012-13 में, लोगों को देखते हुए कि स्टैंड पे ही वहाँ पे लोग करने लग जाते थे, वो ना करें। वो हमने एक तरीके से उसका मतलब बनवा के, और जल्दबाजी में हमने वो बनवाया भी था। उसके बाद ये यूरिनल दूसरे वाले आए हैं जो मॉडर्न, जिनको आप कह सकते हैं। उसको भी तो कन्वर्ट कराया जा सकता है ना, क्योंकि वो तो बहुत ही एक टाइम पीरियड होता है इसका भी, कि भाई इतने दिन में ये दोबारा जो चीज़ बनी, जैसे स्कूल की बिल्डिंग इधर वाली है, वो उसका अभी टाइम पीरियड हुआ नहीं है, तो उसका जब होगा तो वो भी बनवाएंगे। तो एक टाइम पीरियड होता है लिमिट, भाई इतने दिन में ये बना, तो इतने दिन तो इसको चलाना ही पड़ेगा, इससे पहले इसको, वरना लोग बनवाएंगे 2 साल में फिर तोड़वा के बनाने लग जाएंगे, ऐसा हाल हो जाएगा। तो उसका भी टाइम पीरियड नहीं हुआ है, लेकिन उसमें दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ, वो सब उखाड़ ले जाते, वो हम लगवाते। ठूठी, प्लास्टिक तक की ठूठी भी नहीं छोड़ते, वो हम देखिए। कौन भाई ये मधु विहार जो अपना वार्ड है, इस वार्ड में तमाम समस्याएं हैं निगम को लेकर के, और ये किसी छुपा हुआ नहीं है। मैं एक एक करके नहीं, सीधे सॉलिड बताने की कोशिश करूंगा। आप आकाश हॉस्पिटल से अगर आप चलना शुरू करेंगे, राजापुरी क्रॉस कीजिए, मधु विहार क्रॉस कीजिए, तो आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ते नहीं हैं। रास्ते हैं, गवर्नमेंट ने रास्ते दे रखे हैं, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या एमसीडी का कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? बिल्कुल एमसीडी का कर्तव्य। इसको लेके मैंने डीसी साहब का विजिट भी करवाया था, जो कि विजिट का पॉइंट तिरंगा चौक पर रख के, और बिल्कुल बाकायदा इसके सर्विस रोड से होते हुए आकाश हॉस्पिटल के आगे से लेके, और बाकायदा पैदल ही, डीसी साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल पैदल यहाँ से लेके और वहाँ तक मधु विहार तक गए। उसके बाद फिर अंदर से हम प्राइमरी स्कूल में भी गए, उन्होंने प्राइमरी स्कूल का विजिट करा। उसके बाद हमने ईस्ट राजापुरी का जो छोटा सा पार्क है और शौचालय, वहाँ का विजिट करा। तो हमने उनके संज्ञान में ये बात डाली थी, और उसके बाद लगातार अभी परसों भी डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, वहाँ भी मैंने ये मुद्दा उनके सामने रखा था। क्योंकि थोड़ा सा ये चुनाव का टाइम चल रहा था, थोड़ा अभी एमसीडी में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव में सब लोग उलझे हुए थे, और अभी तक वो पूरा भी नहीं हुआ। थोड़ा सा इस कारण वो समस्या है, लेकिन जल्दी आपको यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाई मैं वही चर्चा फिर करूँगा कि 12 से मैं आपको जानता हूँ और 12 से मैं आपको देख रहा हूँ, हम 11 साल के लंबे सफ़र में हैं, लेकिन कभी मैंने इस रोड पे इंक्रोचमेंट को हटाते हुए नहीं देखा है। ना कभी पार्किंग को हटाते हुए ना गाड़ियाँ देखी है, ना पवन राठी का कोई ऐसा मुहिम देखा जिसको मुझे देख करके एहसास हो कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। अमूमन बढ़ते जा रहा है। आज आप आकाश को देखिए, आकाश किस तरह से पूरा इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है, और अगर एमसीडी वर्क नहीं कर रही है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं, इसमें अगर आप पता करेंगे ना एमसीडी में, अभी जिस दिन मैंने डीसी साहब का विजिट करा था, उसके बाद भी यहाँ से गाड़ियाँ उठी हैं। ऐसा नहीं है कि एमसीडी काम नहीं करी, उसके बाद भी उठी, और उससे पहले भी कई बार शोरूम वालों की भी गाड़ियाँ एमसीडी वाले उठा के ले, कभी भी नहीं हुआ पवन भाई। ये सिर्फ कागजों में है, अगर कागज भी दिखा दे तो मैं मान लूंगा, ये कागजों में होगा। क्योंकि इस एरिया में जितने लिंक हमारे और जितना मैंने अपने लोगों को छोड़ रखा कि कभी भी ऐसा इंक्रोचमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं, एक बार भी एक कॉल भी नहीं है। अगर कागज भी हो तो मुझे बता दे, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, इंक्रोचमेंट पे काम हो रहा है। आपको मैं नाम और फ़ोन नंबर दूंगा, आप जाके वहाँ से पता कर सकते हैं एमसीडी जोन ऑफिस से,
कि जो मैं आपको बता रहा हूँ डीसी का विजिट था, उसके बाद अगर गाड़ी नहीं उठी तो आप पता कर सकते हैं। और जबकि वो छुटी भी बिल्कुल पूरा फाइन लेके, रिकॉर्ड होता है वो, तो कोई ये नहीं है कि यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे और वैसे छोड़ देंगे पैसे लेके, ऐसा जानता हूँ नहीं। कमेटी की टीम बिल्कुल आती है, यहाँ भर से के आएगी, लाती है। कमेटी की टीम उठा के ले जाएगी, वहाँ पे वो जमा होगी, उसके बाद वो तो आप रेहड़ी फीस पटरी भरोगे। उठा ले जाते हैं भाई, लेकिन जो नहीं, जो यही बड़े बात बड़े है। सरदार नहीं, मैं गाड़ी बता रहा हूँ, मैं आकाश के आगे से गाड़ी उठा के ले गए, 2 गाड़ियाँ में उठा के ले गए हैं और उनके पैसे बाकायदा भर के। एक तो कस्टमर था इनका, आकाश वालों का, मेरी आकाश वालों से बात हुई थी, मैं कहा जी ये तो उठेंगी अगर ऐसी दिक्कत परेशानी लोगों को है इसमें। और एक और थी, 2 गाड़ियाँ उठ के गई उनकी, जिनके पैसे वहाँ पे बाकायदा भर के, उनके 2 दिन की जो चार्ज होता है किलो के हिसाब से वो भर के, और जब वो गाड़ी छूट के आई। फिर भी डर क्यों नहीं है? चलिए अगर एमसीडी इतना काम करे फिर भी इनके डर क्यों देखो नहीं है? ये है रोज का काम। अब कोई भी कष्ट, इनके पास पेशेंट आता है, दुख तकलीफ होता है, वो गाड़ी वहीं खड़ी करी लगाई, अपने पेशेंट को ले आता है, या इनकी भी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती है, रोज का काम। इसके लिए तो हमारे को एक जो ना मतलब मुहिम चलानी पड़ेगी, और उसी के लिए मैं परसों डीसी साहब से ही मिला था। इच्छा शक्ति हमारी हो इसमें लानी पड़ेगी, क्यों वो भी कहते हैं पूरे रोड पे, बिल्कुल पूरे रोड पे है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति होगी तो हो सकता है उसको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन लगाने पड़ेंगे। हाँ, लगातार खड़े हो जाएं। एक दिन अगर लगातार इस रोड पे आप 1 हफ्ता भी मुहिम चलाएंगे तो शायद उसमें रिजल्ट आपको दिखाई देगा। यात्रा करना, घूमना, वो तो उनका रूटीन वर्क है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मायने तो ये रखेगा ना। थोड़ा पार्किंग की समस्या इसलिए भी है कि मार्केट वालों ने भी पार्किंग की जो है ना वो जो फीस होती है वो भर रखी है। वो मार्केट की वालों की जब गाड़ी उठाने की बारी आती है तो मार्केट वाले कहते हैं हमने तो पार्किंग की फीस भर रखी है, हमारी गाड़ी किस लिए उठा रहे हो। तो थोड़ी सी एक ये भी बात है, लेकिन उसके लिए भी हम कोई ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे, पहले तो हम एक बार मुहिम चलाएंगे, उसके बाद हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि तुम्हारी कोई अगर एक गाड़ी है तो आप उसकी गाड़ी का कहाँ पे आपका स्थान हो सकता है वहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप एक गाड़ी की एवज में आप कई गाड़ियाँ खड़ी करेंगे या कस्टमरों की भी वहीं खड़ी करवाएंगे, उसके लिए भी टाइम थोड़ा लगेगा। अब इसमें अक्रोचमेंट गाड़ी के शोरूम है उनकी भी है, जो वहाँ पे काम करने आते हैं एम्प्लॉय उनकी भी है, फिर जो कस्टमर आते हैं उनकी भी है, और फिर जैसे आकाश आप बता रहे, आकाश का भी यही हाल है। बहुत है ये। इस रोड पे आकाश है, राज मंदिर है, वो तमाम कार के जो खुले हुए हैं, ये इंक्रोचमेंट का बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि बिजनेस का बढ़ावा दे रहे हैं। कुल मिला के मधु विहार की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। दूसरा एक और पॉइंट है, आप अगर ई रिक्शा पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको भी एहसास होगा कि ई रिक्शा वाले भी अवैध कब्जा करके खड़े हुए हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एमसीडी से सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि मधु विहार में आप सेफ नहीं हैं। और रीजन टू एमसीडी इसलिए कि कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं है, यूं ही लोगों का भरपूर बढ़ता जा रहा है, कोई भी रेडी लगा ले रहा है, कोई भी जो है वो रिक्शा लगा के खड़ा हो जा रहा है और वो मारपीट करने के लिए तैयार हैं, इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एमसीडी तो है जिम्मेवार ना। देखो एमसीडी जिम्मेदार, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार। एमसीडी के हाथ में ये नहीं है। सर ट्रैफिक पे मैं आऊंगा, लेकिन अभी सवाल सिर्फ एमसीडी से। मैं जाऊंगा ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, उस दिन मैं एमसीडी पे आने नहीं दूंगा उनको। जिस दिन ट्रैफिक वालों से मैं चर्चा करूंगा एमसीडी पे आने नहीं दूंगा। अपनी जिम्मेवारी सर, एमसीडी की जिम्मेवारी। देखो अगर इस सड़क पे गाड़ी 5 दिन 10 दिन 15 दिन खड़ी होती है तो एमसीडी वाले उठाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, फिर वो गलत अपनी जगह। लेकिन अगर अभी कस्टमर आया और उसने खड़ी कर दी गलत और फिर वो जा रहा है, जबकि ट्रैफिक वाले वहाँ पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसी वहीं पे वो बैठते हैं, तो अगर ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो एमसीडी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे। एमसीडी की जरूरत तो जब पड़ती है जब कोई गाड़ी खड़ी है, डंप हो गई है, भैया ये खड़ी है डंप कर दो, ट्रैफिक वाले वहाँ पे कंप्लेंट कर दे, एमसीडी उठा ले जाएगी उसको। इसमें जो ये अतिक्रमण लगा लो या पार्किंग की जो समस्या या रोड पे जो इतना जाम लग रहा है ना, इसकी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी तो ट्रैफिक की है। साथ में आपने दुकानों को कभी नोटिस भिजवाया है? आपने कभी एमसीडी एक पार्षद होने के नाते कभी दुकानों को नोटिस भिजवाया है कि भैया अपनी पार्किंग देख ले, अन्यथा गाड़ी हम खिंचवाएंगे? नहीं, तो मैंने उनसे बात करी है, नोटिस नहीं भेजा, बात करी, उन्होंने कहा हम पार्किंग का चार्ज भरते हैं, और वो भरते हैं, कन्वर्जन चार्ज भी भरते हैं, पार्किंग का चार्ज भी भरते हैं। कन्वर्जन चार्ज एक गाड़ी के लिए होता है या तमाम आपकी 70 गाड़ियां लगी? तो होता है कन्वर्जन चार्ज, तो होता है व्यापार करने के लिए जो वे कर रहे हैं, अपना जो काम करके चल रहे हैं। दूसरा पार्किंग चार्ज होता है, उसके एरिया के हिसाब से होता है, वो पता करेंगे कितना होता है उनका पार्किंग चार्ज। उन्होंने 1 गाड़ी का भरा है, 2 गाड़ी का भरा है, वो एक पता करेंगे। तो मैंने कहा ना भी हम भी मुहिम चलाएंगे इसकी, ऐसा नहीं है कि हम अब चुप बैठे, हमने कई बार उठवाया भी है और वो भी चलाएंगे। रही बात ई रिक्शाओं की, ई रिक्शा भी जो चलते हैं उनका कोई ये नहीं है कि एमसीडी से लाइसेंस बनता है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एमसीडी से लाइसेंस बनता हो तो फिर हम भी उसको लिस्ट बनाएं या लाइसेंस चेक करें या कुछ करें। वो आते हैं वहाँ पे हिमालय सागर से लेके
और ये मेट्रो के स्टेशन से हिमालय सागर से लेकर और जहाँ मधु विहार तक उसको लेके आते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, वापस जाते हैं। उससे लोगों को भी सुविधा है। तो अब हम लोगों को सुविधा अगर कोई मिल रही है, जो अवैध स्टैंड बनते जा रहे हैं ना, मैं रनिंग के लिए बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, अगर आप काम करें तो रनिंग में जा सकते हैं। जो अवैध स्टैंड बनते जा रहे हैं ना, वो नुकसानदायक है। अवैध स्टैंड तो कोई नहीं है, सिर्फ एक राजापुरी में जहाँ उनका लास्ट में रिक्शा खाली होता है, एक वो वहाँ पे जरूर रुकते, लेकिन वहाँ पे मैंने इन जो गाड़ियाँ लगते हैं इनसे ज़्यादा जाम तो मैंने वहाँ पे कभी नहीं देखा। मधु विहार भी अगर बस स्टैंड के पास आप देखेंगे तो इवनिंग टाइम में दिल्ली जल बोर्ड के सामने नहीं भी लगती तो कम से कम 30 से 35 रिक्शा खड़ी होती है वहाँ पे, 30 से 35। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं शायद प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, हम ग्राउंड को नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिक्शा भी लग रही है तो उसमें हम सीढ़ी का तो कोई वो नहीं है, स्टैंड वो बकायदे स्टैंड के नाम ये रिक्शा रोड पार ले जाओ द्वारका, जब तो ये ट्रैफिक वाले उठा लेते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल करते? मैं यही जानना उस टाइम ट्रैफिक, उस टाइम एमसीडी वालों को तो ये नहीं कहा जाता कि आप इनको उठाओ, उस टाइम तो ये उनको उठा ले जाते हैं ट्रैफिक वाले। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? क्या कॉलोनी में इनको इनका हक नहीं है? या वो रोड तो सर्विस ही रोड तो है, कोई अंदर तो नहीं है, तो वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या कभी मुझे दिखाई देगा क्या कि पवन राठी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बुला के या ट्रैफिक के साथ इसी रोड पे कोई मूवमेंट करेंगे, या कोई ऐसा होगा जहां ये बात की कोशिश की जाएगी कि इंक्रोचमेंट आपके कारण से लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल मैंने बात भी करी है, कई बार करी है, और ऐसे तो बात करके मैंने सेक्टर 2 में जो अपोजिट फुटपाथ पे मोटरसाइकिल स्कूटर जाते थे उनके टीआई को बुला के वहाँ भी रुकवाया, और जो गाड़ियाँ सर्विस रोड पे वहाँ से मुड़ती थी, जो डीटीसी खासतौर से, उनकी फ़ोटो खींच के उनके चलान भी करवाए हैं। ऐसी बात नहीं करवाए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो है ना, यहाँ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो ट्रैफिक वालों को, उनको रेड लाइट से फुर्सत नहीं मिलती, उनको चलान काटने से फुर्सत नहीं मिलती, और जबकि उनके बिल्कुल पीछे हो रहा है, या तो मेरे से ही संपर्क कर लेंगे, हमारी क्या मदद है? ट्रैफिक का काम है रोड को खाली रखना, ट्रैफिक का अंदर गलियों में थोड़ी ना है, ये तो ट्रैफिक का काम है ना, वो तो रोड बिल्कुल बाहर है, वहाँ पे ट्रैफिक वालों का काम है उस रोड को खाली करवाना। कोई मदद लेनी हो तो भाई हम उनको देने को तैयार हैं, ये नहीं कि हम उनसे मदद लें। हम तो अब रोड पे कोई ट्रैफिक चल रहा है, हम उनको टीआई से या जोनल ऑफिसर से, जेडओ से हम बात करें, ये नहीं, वो उनको समस्या आ रही है, हाँ पब्लिक के कारण आ रही है, दुकानदारों के कारण, हमारे से संपर्क करें, हम उनका साथ देंगे पूरा। हमने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं साथ देंगे, तो उनकी तो जिम्मेदारी ज़्यादा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद डंप गाड़ी है कोई खड़ी हो जाती है तो एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।